हेयर लॉस की मार्केट में हर तरह की दवाइयां हैं, कुछ लीगल, कुछ इलीगल, कुछ साइंटिफिक, कुछ नॉन साइंटिफिक। दोस्तों आइए आज एक एक्सपर्ट डॉक्टर से इसी की सच्चाई को जानते समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके ड्रग्स के बारे में पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी एविडेंस बेस्ड ड्रग्स हैं जो हेयर लॉस पर काम करती है और हेयर रिग्रोथ भी कराती है। बॉल्डनेस के लिए जो एफडीए अप्रूव, मतलब जब भी हम एफडीए की बात करते हैं तो यूएस एफडीए अप्रूव की बात करते हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज के ज्यादातर स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते। तो यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स हैं हमारी, दो हैं ड्रग्स फॉर हेयर लॉस। एक है मिनॉक्सिडिल, रोगेन, जो कि 5% में मेल्स के लिए अप्रूव्ड है और 2% में फीमेल्स के लिए अप्रूव्ड है। दूसरी है फिनेस्ट्राइड, और ये 35 साल हो गए इनको अप्रूव हुए। फिनेस्ट्राइड यूएस एफडीए अप्रूव्ड है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस। ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए अप्रूव्ड नहीं है। डूटास्ट्राइड सेकंड ड्रग है जो डीएचटी ब्लॉकर, वो हेयर लॉस में यूज होता है, लेकिन वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। सो एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन सिर्फ दो ही हैं, मेल्स में फिनेस्ट्राइड और 5% मिनॉक्सिडिल, और फीमेल्स में 2% मिनॉक्सिडिल। जब हम यूज करते हैं 5% को मिनॉक्सिडिल को फीमेल्स में या डूटास्ट्राइड को मेल में या फीमेल में, इसको ऑफ लेबल यूज कहा जाता है। सर आपने मिनोक्सिडिल क्लास ऑफ ड्रग उसके बारे में आपने कहा, तो सर उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमें समझा दे कि कैसे वो प्रिवेंट करती है, मतलब साइंस क्या कहती है इसके बारे में। अच्छा, मिनॉक्सिडिल प्रिवेंट नहीं करती, प्रिवेंट सिर्फ फिनेस्ट्राइड डूटास्ट्राइड करते हैं, जो डीएचटी ब्लॉकर हैं। सिर्फ डीएचटी ब्लॉकर ही प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जब तक आपके बाल हैं आपके सर पे, मिनॉक्सिडिल उनको मोटा बना के रखती है, उनको थिक अपनी हेल्थ में बना के रखती है। मिनॉक्सिडिल से दो तीन चीजें होती हैं। एक तो है कि मिनॉक्सिडिल से ब्लड सप्लाई बढ़ती है। सेकंड है बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म इन विच प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इन्वॉल्व। ये एनाजन फेज जो है, बालों का फेज होता है एनाजन फेज, जिसमें कि बाल मोटे होते हैं और दिखते हैं, उसको लंबा करती है। और जो टीलोजन फेज है, जो जो रेस्टिंग फेज है, उसको छोटा करती है। सो एट एनी गिवन पॉइंट जो नॉर्मल बंदे में, नॉर्मल आदमी में 20% बाल रेस्टिंग फेज में होते हैं, तो अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो तो हो सकता है कि सिर्फ 10% रेस्टिंग फेज में हो और उन 90% आपके ओवर्ट जो दिख रहे हो। तो इसमें क्या है कि आपको बाल आपके जो है घने दिखते हैं, क्योंकि बालों का काउंट, हेयर काउंट किसी भी टाइम पे वो बढ़ जाता है। तो ये मैकेनिज्म है ऑफ मिनॉक्सिडिल। ओके, और सर ऐसे ही डीएचटी की भी मैकेनिज्म आप समझा दीजिए। सो डीएचटी ब्लॉकर हैं दो, जैसे मैंने बताया आपको, फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड। इनका मैकेनिज्म ये है कि क्योंकि जो बॉल्डनेस जीन है वो आपके फॉलिकल्स को, आपके मेल हार्मोन डीएचटी को ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है आपके फॉलिकल्स को। तो जब ये सेंसिटिव हो जाते हैं तो डीएचटी ज़्यादा असर करती है और आपके बालों को खा जाती है। तो हमको जो डीएचटी की मात्रा है आपके बॉडी में, ब्लड में, स्कैल्प में, उसको कम करना है। तो इसको हम कम करते हैं डीएचटी ब्लॉकर से। डीएचटी ब्लॉकर कैसे काम करता है? डीएचटी ब्लॉकर जो टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन को की कन्वर्जन डीएचटी में जो होती है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के जरिए, उसको ये बंद करता है। तो इससे आपकी जो मात्रा है ब्लड में डीएचटी की, वो कम हो जाती है, और आपके जो सेंसिटिविटी है टू फॉलिकल्स, उनको जो डीएचटी का अटैक है वो कम हो जाता है। 73% डीएचटी इज रिड्यूस्ड बाय फिनेस्ट्राइड। 27% तो एक्ट करेगी। कोई भी चीज, कोई भी ड्रग, डीएचटी ब्लॉकर आपका पूरा डीएचटी ब्लॉक नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डीएचटी के बॉडी में और भी फंक्शंस होते हैं। सर तो इसी से मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी पूछना चाहूंगा। आपने अभी आगे कहा था कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का अभी बहुत ही खतरा लोगों को लगता है इसके बारे में, तो सर इसके बारे में समझें कि हमें टॉपिकल यूज करना चाहिए, ओरल यूज करना चाहिए इन साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, और उससे पहले ये साइड इफेक्ट्स होती भी हैं या नहीं होती वो भी समझना चाहूंगा। देखो, साइड इफेक्ट्स तो हैं, फिनेस्ट्राइड की साइड इफेक्ट्स हैं। 2% केसेस में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अगर उनको ठीक से काउंसल करो, अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक है, मतलब उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि अगर जिसको ओसीडी है
अगर उसको किसी ने दिमाग में बिठा दिया कि अरे इससे तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कंप्यूटर में जाएगा, इतना सारा डेटा हो जाएगा और उसको हो ही जाएंगे, वो बार बार जाएगा और उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आपने देखना है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपने पेशेंट की करनी है, वेदर दिस पेशेंट इज एलिजिबल टू टेक दिस मेडिसिन और नॉट। सेकेंडली, आपने पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अलावा हार्मोनल असेसमेंट करना है। कई लोग होते हैं हाइपोगोनाडिक, उनके गोनाड्स टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाते, लेकिन अभी उनका सेक्सुअल फंक्शन ठीक है, इट इज टीटरिंग, मतलब संभला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर अगर टिप कर दिया उसको किसी ड्रग ने, तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोर्टेंस में भी जा सकते हैं। तो आपको हाइपोगोनाडिक जो पेशेंट्स हैं, जिनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कम बनाती है, उनको रूल आउट करना है। और कुछ हार्मोनल टेस्ट्स हैं, जैसे टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, डीएचटी लेवल हो गया, फ्री डीएचटी लेवल हो गया, ईस्ट्रोजन लेवल जिसको ईस्ट्राडायोल लेवल कहते हैं वो हो गया, टेस्ट एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन रेशियो हो गया, ये चेक करने होते हैं। और अगर आपको कम लगते हैं तो ये पेशेंट को आप फिनेस्ट्राइड नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम है, पेशेंट ओबीस है, अगर वो सेडेंटरी हैबिट्स में ही रहता, ज़्यादा घूमता नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी में बिल्डअप होगा, अगर हम उसको फिनेस्ट्राइड देंगे, क्योंकि फिनेस्ट्राइड रोकता है टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन डीएचटी, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है बॉडी में। और जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन होता है, वो मोटे लोगों में जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो एरोमेटाइजेशन के थ्रू बहुत आसानी से ईस्ट्रोजन बन जाता है, तो इससे फेमिनाइजेशन हो सकती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सर, ये दोनों दवाएं जो आपने बात की, मिनोक्सिडिल और ये जो फिनास्ट्राइड, ये हमें आजीवन तक लेनी पड़ती है, राइट? मतलब हम लोग उसे रोक नहीं सकते, अगर रोकेंगे तो वो रिबाउंड वापस जो पहले बाल्डनेस थी वही आ जाएगी, राइट? जब तक आपकी बॉल्डनेस एक्टिव है, और आपकी बॉल्डनेस जनरली 35 टू 45 ईयर्स तक एक्टिव होती है, बहुत रैपिड होती है अगर आपकी बॉल्डनेस जीन है, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको यूज करके हम लोग इसकी डोज बहुत कम कर देते हैं। हम लोग 0.5 मिलीग्राम पर डे ऑल्टरनेट डे से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से पेशेंट को कितनी सूट करती है, और उसके बाद बिल्डअप करते हैं। सपोज 0.5 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज नहीं सूट की, तो हम 0.5 मिलीग्राम डेली कर देते हैं। अगर वो भी सूट नहीं की तो 1 मिलीग्राम डेली कर देते हैं। फिर हर 3 महीने के बाद ब्रेक लेना है, 2 से 3 हफ्ते का। उसमें क्या है कि जो बॉडी का बिल्डअप है आपके ड्रग्स का, जिससे कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज टिश्यू एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग हैपन्स, तो ये 2-3 हफ्ते में आपने स्टॉप करके उसको वॉश आउट कर देना है। तो इसमें मैंने देखा है कि आप कम से कम डोज में इफेक्टिव हो सकता है आपका ये हेयर लॉस मैनेजमेंट, और साइड इफेक्ट्स भी यू कैन कीप देम एट बे, बिकॉज स्विच ऑफ स्विच ऑन टेक्निक से बॉडी आपकी ड्रग को यूज टू नहीं होती। ये और कम डोज अगर लेनी है आपने, आप ले सकते हो अगर आप जानते हो कि किस टाइम पे लेनी है मेडिसिन। अगर आप लेट नाइट मेडिसिन लोगे तो आपको ज़्यादा असर होगा, क्योंकि लेट नाइट जब आप 12 बजे मेडिसिन लेते हो, जो टेस्टोस्टेरोन की पीक होती है, जो डीएचटी की पीक होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है 7-8 बजे। अगर ये मेडिसिन की पीक जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है टेस्टोस्टेरोन की पीक के साथ कोइंसाइड करती है, so you can even with less dose have the same effect as 1 milligram finasteride taken in the morning. So ये चीजें ध्यान में रखनी है, कम डोज और मैक्सिमम रिजल्ट विदाउट साइड इफेक्ट। सर, अब नॉन सर्जिकल हम लोग बात करें, मेडिकल और उसके मतलब नॉन सर्जिकल, तो उसमें आपने जैसे कहा कि पीआरपी आ गया, लेजर आ गया, माइक्रो इंजरी आ गया, या फिर स्टीरॉयड इंजेक्शन आ गया, तो सर इस सब का आपका क्या कहना है कि ये सारे इफेक्टिव होते हैं, या तो फिर हमें मेडिसिनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही हमें काम चलाना चाहिए? देखो, इसके आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, काफ़ी डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन मैं पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि डीएचटी ब्लॉकर के बिना हेयर लॉस मैनेजमेंट नहीं होती, और डीएचटी ब्लॉकर आपको ओरल फिनेस्ट्राइड ही लेनी है। अगर आप कहने पे बहकावे में आके किसी के, आप ये जो टाइम है, जो 20-25 का टाइम है, इसमें आप प्रेशियस 1 या 2 साल इस ट्रीटमेंट में गुजार दोगे, आपकी यू विल नॉट बी एबल टू सेट बैक योर क्लॉक। घड़ी की सुइयां आप पीछे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बॉल्डनेस हो जाएगी वो फिर वापस नहीं आएगी अगर आप फिनेस्ट्राइड स्टार्ट करोगे। सो ये क्रूशियल ईयर्स हैं, इसमें आपने बहकावे में नहीं आना लोगों के।
क्योंकि इस टाइम पे जो हेयर लॉस होता है वो परमानेंट हेयर लॉस है, वो वापस नहीं आएगा, बिकॉज बहुत स्पीड होती है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।